अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ मी सैयदा रुमैशा। आज हम पढ़ने लगे अपने बॉयल्स लॉ को, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ की हम सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि जितने भी लॉज होते हैं ना, हर लॉज की क्या होती है कि स्टेटमेंट होती है। तो बॉयल्स लॉ की क्या स्टेटमेंट है। अच्छा, जो हमारे पास बॉयल्स लॉ है ना, ये ना हमें रिलेशन बताएगा दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरम्यान में, विच इज़ प्रेशर एंड वॉल्यूम, विच इज़ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, जो वॉल्यूम होगा किसका, गिवन मास ऑफ अ गैस। देखो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जिनका मास होता है ना, वो हम मोल्स में लेते हैं। इनका जो मास होता है वो हम मोल्स में लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो गैस के पार्टिकल्स का मास होता है ना, उसको हम मोल्स में लेते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन मास है, यानी कि जो मास दिया जाएगा वही रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो गैस के हमारे जो मोल्स होंगे ना, वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो मतलब जो वॉल्यूम होगा गिवन मास होगा गैस का, यानी कि यहाँ पे एन की वैल्यू करने में सेम रहेगी। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, यानी कंजर्व रहेंगे, सेम रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। ऑफ अ गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यानी कि जब दो चीज़ें कॉन्स्टेंट रहेंगी, विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहने का मतलब ये कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, यानी कि जिसमें आइसो मीन सेम और थर्म का मतलब है टेम्परेचर। तो यानी कि ऐसे प्रोसेस जिसमें क्या नाम है आपका टेम्परेचर क्या नाम है सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे प्रोसेस को आपने क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बॉयल्स तो एक गुड एग्जांपल है किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस की, ठीक है। मतलब ये आइसोथर्मल स्टेट पे काम करता है, यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। तो यानी कि भाई देखो, सिर्फ ये समझ लो कि अगर क्या नाम है नंबर ऑफ मोल्स, जो कि क्या नाम है गिवन मास ऑफ अ गैस होता है, ठीक है, और क्या नाम है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो इस केस में क्या होगा कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना ये एक ऐसा रिलेशन है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरम्यान में कि अगर मैं एक क्वांटिटी को बढ़ाऊंगी तो दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक को बढ़ाने से दूसरा कम, एक को बढ़ाने से दूसरा कम, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि देखो, v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मैंने वॉल्यूम को कम किया तो प्रेशर मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो साइन ऑफ इक्वालिटी आता है और कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आया विच इज़ के, ठीक है ना। अब क्या नाम है, ये के पी क्या नाम है, इससे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी वी इज इक्वल टू के कांस्टेंट, के क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे। जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। और ये वेरी करता है, मैं आगे जाकर समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बिकॉज इन दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन सेम। मतलब जो प्रोडक्ट होता है किसका, प्रेशर और वॉल्यूम का। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो पी वी क्या नाम है, के बराबर होगा, यानी कि पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। पी वी किस बराबर होगा, कॉन्स्टेंट के बराबर होगा। अब मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है, और जो फाइनल क्या नाम है आपके पास फॉर्म आती है ना बॉयल्स लॉ की, वो क्या आती है, पी वन वी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू, पी वन वी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि हमने बताया था कि वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है प्रेशर से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है वॉल्यूम से, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मैंने आपको बताया जो के की वैल्यू है, के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है। और के क्या आएगा, के किसकी डिपेंड करता है, के की जो वैल्यू है ना वो वेरी करती है। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंजेबल है, यानी कि चेंज होता है, कांस्टेंट रहेगी। के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे। के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पे। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज़ की चेंज करोगे तो इसका मतलब ये के की वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा, के की वैल्यू में क्या आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है।